यूं तो बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन जो मजा मिथुन चक्रवर्ती की 80s की फिल्मों को देखने में मिलता है वो शायद 90s की फिल्मों में नहीं, क्योंकि 80s के दशक में इन्होंने डांस, एक्शन तथा कई रोमांटिक फिल्मों में काम किया। तो उन्हीं फिल्मों में से एक फिल्म है प्रेम प्रतिज्ञा। चोरी कर, डाके डाल, खून चूस गरीबों का और मजे कर। मेहनत करने की जरूरत क्या है? हटो। हाथ मत लगा मेरे सामान को। मेरे को नहीं चाहिए किसी का एहसान। मैं अपनी जगह खुद ढूंढ लेगी। साले, ये तेरी माँ लगती है क्या? हाँ, मेरी माँ लगती है ये। चरण, इसका सामान उठाकर गाड़ी में डाल और इसको बोल के चुपचाप हमारे घर चले। नहीं, मैं किधर नहीं जाएगी। चुप! प्यार कभी कम नहीं करे ना। बाहों में बोतल, बोतल में दारू, दारू में मेरी नशा। है टूटा जो दिल किसी का तो हैरत की बात। मिथुन चक्रवर्ती की इस रोमांटिक फिल्म को डायरेक्ट किया था बापू ने, जिन्होंने हिंदी की और भी कई फिल्मों को डायरेक्ट किया है, जिनमें हम 5, प्रेम प्रतिज्ञा, सीता स्वयंवर, बेजुबान, वो 7 दिन, प्यारी बहना मोहब्बत इत्यादि। और इस फिल्म की रोमांटिक ड्रामा कहानी तथा स्क्रीन प्ले लिखा था जैनेंद्र जैन साहब ने, जिन्होंने हिंदी की कई बेहतरीन फिल्मों को लिखा है, जिनमें बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम, सरगम, कामचोर, प्रेम रोग, प्रेम ग्रंथ इत्यादि, जो कि बॉक्स ऑफिस पर तो सुपरहिट रही ही, साथ ही इनकी शानदार और जानदार कहानी को लोग आज भी याद करते हैं। बात करें अगर इस फिल्म में म्यूजिक की तो वो दिया था पप्पी लहरी साहब ने, जिनके संगीत से सजे इस फिल्म में कुल 6 गाने रखे गए थे, जिनमें प्यार कभी कम नहीं करना, शीशे की उम्र प्याले की, बाहों में बोतल, चलना है मेरा काम, और इसी का दूसरा सैड वर्जन और ना जानू राम मेरी बिंदिया कहाँ गई, जिनमें अपनी सुमधुर आवाज दी थी आशा भोसले, बप्पी लहरी तथा किशोर कुमार साहब ने। बात करें इस फिल्म के रिलीज की तो इसे श्री सिद्धि विनायक इंटरनेशनल बैनर तले 2 मई सन 1989 को रिलीज किया गया था। आइए आप जानते हैं इस फिल्म से जुड़ी पर्दे और पर्दे के पीछे की ढेर सारी रोचक बातों के बारे में। नंबर 1, ये फिल्म 1980 की तमिल फिल्म बंदी चक्रम की हिंदी रीमेक थी। दरअसल तमिल फिल्म बंदी चक्रम एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई, जिसमें मुख्य भूमिकाओं में शिव कुमार तथा सरिता नजर आए थे। तमिल में इस फिल्म की अपार सफलता के बाद इसे सन 1989 में हिंदी भाषा में मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी दीक्षित के साथ बनाया गया, जो कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की भी एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। नंबर 2, वैसे तो इस फिल्म में माधुरी दीक्षित ने काम किया है, लेकिन क्या आप जानते हैं दरअसल इस रोल के लिए पहले पद्मिनी कोल्हापुरी को साइन किया गया था, जिन्होंने इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी थी, लेकिन बाद में पद्मिनी कोल्हापुरी किसी कारणवश इस फिल्म से बाहर हो गईं। इसीलिए इस रोल के लिए माधुरी दीक्षित को साइन करना पड़ा, जो कि माधुरी दीक्षित के करियर की एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई, जिसने इन्हें रातों रात एक सफल अभिनेत्री बना दिया, क्योंकि फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा में निभाए गए शानदार रोल के लिए इन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से नॉमिनेट किया गया था। नंबर 3, दरअसल इस फिल्म के सभी गानों को गवाने के लिए उस जमाने के प्रसिद्ध गायक किशोर दा को साइन किया गया था, लेकिन 13 अक्टूबर सन 1987 को किशोर दा ये दुनिया छोड़ चले। लेकिन अपनी मृत्यु से पहले किशोर दा इस फिल्म के 2 गाने रिकॉर्ड कर चुके थे, जिनमें शीशे की उम्र प्याले की और बाहों में बोतल, बोतल में दारू, जिन्हें मिथुन चक्रवर्ती पर फिल्माया गया, और बाकी के बचे हुए गाने संगीतकार बप्पी लहरी ने गाए, जो कि इस फिल्म को संगीत भी दे रहे थे। नंबर 4, मिथुन चक्रवर्ती तथा माधुरी दीक्षित के बीच फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा से मनमुटाव हो गया, और यही वजह है कि मिथुन चक्रवर्ती ने माधुरी दीक्षित के साथ कभी भी एक साथ काम नहीं किया। लेकिन हाँ, सन 1991 में इनकी फिल्म प्यार का देवता रिलीज हुई, क्योंकि इस फिल्म को इन दोनों ही कलाकारों ने पहले से ही साइन कर रखा था, और मिथुन चक्रवर्ती ने मजबूरन निर्माता निर्देशक की बात को नाक काटते हुए फिल्म प्यार का देवता में काम किया, जो कि इन दोनों ही कलाकारों की आखिरी फिल्म साबित हुई। दरअसल इस झगड़े की वजह ये मानी जाती है कि जब माधुरी दीक्षित फिल्म इंडस्ट्री में नई थी तो मिथुन चक्रवर्ती ने इनकी काफ़ी मदद की, और साथ ही दूसरे कलाकारों तथा अपने साथ काम करने के लिए निर्माताओं से भी गुजारिश की। लेकिन जब माधुरी दीक्षित फिल्म इंडस्ट्री में एक सफल अभिनेत्री बन गई तो माधुरी का बर्ताव मिथुन चक्रवर्ती के प्रति बदल गया, इसीलिए मिथुन चक्रवर्ती ने इनके साथ कभी भी काम करना स्वीकार नहीं किया। नंबर 5, दरअसल इस फिल्म में रंजीत का माधुरी के साथ एक रेप सीन था, क्योंकि रंजीत ही उस जमाने में एक ऐसे कलाकार थे जो कि अभिनेत्रियों के साथ सबसे ज्यादा रेप सीन किया करते थे। तो ऐसे ही इस फिल्म में भी इनका ऐसा ही कुछ सीन था। फिल्म का सेट लगा और रंजीत और माधुरी दीक्षित ने
एक्शन बोलते ही अपना सीन शुरू कर दिया, लेकिन किसी कारणवश ये सीन पहले टेक में पूरा नहीं हो पाया क्योंकि माधुरी दीक्षित रंजीत से काफी घबरा गई थी। इसके बाद शूटिंग को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा, जिस दौरान रंजीत ने माधुरी दीक्षित को इस सीन के बारे में समझाया। तब कहीं जाकर माधुरी दीक्षित इस रेप सीन को करने के लिए तैयार हुई और माधुरी दीक्षित तथा रंजीत ने फिर से इस सीन को पूरा किया। नंबर 6, अगर इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म का कुल बजट था तकरीबन 60 लाख रुपए और इस फिल्म ने भारत में कुल तकरीबन 1,70,00,000 रुपए की कमाई की थी, जो कि 1989 की एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई और कमाई के मामले में सन 1989 की टॉप 10 फिल्मों में भी शामिल हुई थी। नंबर 7, फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा मिथुन चक्रवर्ती की उन चुनिंदा फिल्मों में शामिल है जिसमें वाकई इन्होंने शानदार काम किया है और साथ ही माधुरी दीक्षित का भी अभिनय इस फिल्म में वाकई देखते ही बनता है। वैसे तो माधुरी दीक्षित और मिथुन चक्रवर्ती दोनों ही कलाकारों ने डटकर मेहनत की, लेकिन जब अवार्ड्स की बात आई तो इस फिल्म के लिए सिर्फ माधुरी दीक्षित को ही फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड से नॉमिनेट किया गया और मिथुन चक्रवर्ती को इस फिल्म के लिए कोई भी अवार्ड ना मिल सका। इस बात का मिथुन चक्रवर्ती को बरसों तक दुख रहा क्योंकि इस बात का जिक्र खुद मिथुन चक्रवर्ती ने ही किया है। नंबर 8, दरअसल अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और निर्देशक बापू की ये तीसरी फिल्म थी। इससे पहले ये दोनों 2 फिल्में कर चुके थे, एक सन 1980 की हम 5 और दूसरी सन 1985 की प्यारी बहना। इसी दौरान निर्देशक बापू ने मिथुन चक्रवर्ती को एक और फिल्म के लिए साइन किया था जिसका नाम है परमात्मा, जिसकी शूटिंग भी 80s के अंत से ही करनी शुरू कर दी गई थी, लेकिन किसी कारणवश ये फिल्म लेट होती चली गई और सन 1994 में जाकर रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। वहीं परमात्मा फिल्म के साथ शुरू हुई फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा हिट साबित हुई। निर्देशक बापू ने अपनी फिल्म परमात्मा की असफलता के बाद कभी भी मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम नहीं किया। इस तरह से कई सुपरहिट फिल्मों से चला इन दोनों का ये साथ सन 1994 में फिल्म परमात्मा की असफलता के बाद टूट गया। जो कुछ भी सुन रहा हूँ वो सब सच ही है। इसकी हद धर्मी हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। अभी इसने माननीय चौधरी जी की गाड़ी रोक ली और उनके बारे में खूब उल्टा सीधा बता। छोड़ो भी, नादान है। छोड़ो बोलो कुछ नहीं, कहो इससे कि जाके क्षमा मांगे चौधरी जी से। तो दोस्तों ये थी मिथुन चक्रवर्ती की 80s की उस सुपरहिट फिल्म से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें जिसने सिर्फ सिनेमा घरों पर ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर भी एक अमिट पहचान कायम की है, क्योंकि इस फिल्म की हृदय स्पर्शी कहानी तथा गीतों की वजह से दर्शक आज भी इस फिल्म को देखना पसंद करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दें तथा ऐसे ही बॉलीवुड से इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।